बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। जानते हो मुझे अल्लाह पाक से क्यों इतनी मोहब्बत है? क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूँ, पर फिर भी वो देने से नहीं थकता। मैं थोड़ा सा रो लूँ, वो मेरे आंसू ज़ाया नहीं होने देता। वो कबूल कर देता है मेरी दुआओं को। वो मैं जितना बड़ा गुनाह कर लूँ, वो मुझे माफ़ कर देता है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को अपना बना है। बेशक अल्लाह मोहब्बत है, सरासर मोहब्बत है। तो जी आज हमने बनाए बच्चों के पसंदीदा कर्ली फ्राइज। पहले मैंने आलूओं को दो सिर्फ आलू लिए थे, उसको बॉईल किया था और फिर मैंने उसे जो है हल्का सा मैश करके इसको छन्नी में अच्छी तरह से पूरा छान लिया था, मैश कर लिया था, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बिल्कुल भी स्मूथ सा मुझे आलू का ये मिक्सचर चाहिए। फिर इसे जब मैंने छान लिया था ना, उसके बाद भी इसे मैंने हल्का सा फोक की मदद से मैश किया था। अच्छा, मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है, गला बहुत ख़राब है। अगर कुछ बुरा लगे तो माजरत करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बहुत। तो जी ये देखिए, मैंने इसको बहुत स्मूथ सा जो है ना बैटर बना लिया था इसका, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बिल्कुल स्मूथ सा हमें एक बैटर मिल जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है, बच्चियां भी इसे आराम से बना सकती हैं। ये देखें, फोक की मदद से भी मैंने इसे बिल्कुल स्मूथ कर लिया था। जब ये स्मूथ सा हो गया था, फिर इसमें मैंने कम से कम आधा कप जो है कॉर्नफ्लोर डाला था और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाली थी और 1 टीस्पून नमक डाला था। आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसको मैंने खूब अच्छी तरह मिला के एक डो की शक्ल में से बना लिया था। और इसके कर्ली फ्राइज़ के एक फ़ायदा ये है कि इसको जो है आप इस बैटर को आप कोन जो होती है वो उसमें भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही बनाए थे, इजीली तरीके से बन गए थे। कोई भी शेप टेढ़ी मेढ़ी आप दें इसे और ये कर्ली फ्राइज तैयार हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त से, बहुत मज़ेदार से। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। किसी तरह की भी आप शेप दे सकते हैं, क्योंकि कर्ली फ्राइज़ की कोई एक शेप नहीं होती, मुख्तलिफ़ किस्म से टेढ़े मेढ़े किस्म से बना दिए जाते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और इसमें जो है ना एक फ़न है, बच्चों को भी आप लगा लें, ये एक फ़न सा लगता है कि आप कोई भी शेप इसको दे दें और मज़ेदार से आपके जो है कर्ली फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। तो आप किसी तरह से भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बहुत सारी शेप्स अलग अलग दे दी थी इसकी, और कोई भी इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं आई थी, आराम से ये बन गए थे। लेकिन हाँ, ये है, ये आपको लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। जब ये बन गए थे, फिर मैंने इसमें ऑयल को थोड़ा गरम किया था और इसमें फिर इसे फ्राई किए थे। अच्छा, फ्राई करने के लिए इसके मैंने आँच को ना ज़रा मीडियम लो रखा था, बहुत लो नहीं रखिएगा, लेकिन मीडियम लो रखिएगा, ताकि ये जो है कलर अच्छा सा आए, जले नहीं बिल्कुल भी। तो इसको मैंने अच्छी तरह फिर फ्राई किया था और ये फ्राई करके बिल्कुल तैयार हो गए थे। देखिए कितने झटपट से ज़बरदस्त किस्म के हमारे फ्राइज़ तैयार हो गए, पता भी नहीं चला। और हमारा ये इवनिंग स्नैक कह लें, या कि आप झटपट सी जो भूख लगती है ना, किसी भी टाइम क्रेविंग होती है, उस वक्त भी आप ये खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगती है, उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। किसी तरह भी इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो जाइए प्लीज़ आप जाके इसे फटाफट बनाइए। और हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको पहली फुर्सत में मिल सके। और हाँ हाँ, पहली जो आप मुझे जो है ना एक
प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फीडबैक भी ज़रूर दिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचती रहे। और अपना जो है मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी चुनी मुनी सी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बहुत चुनी मुनी सी रेसिपी है लेकिन है बहुत मज़ेदार, शानदार सी, ज़बरदस्त सी। तो आप इसको एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और मुझे भी बताइएगा कि आपकी फैमिली में आपकी ये रेसिपी कैसी लगी और सब ने आपकी तारीफ़ की। और जब आपकी तारीफ़ करें सब, तो मुझे भी ज़रूर फीडबैक दिएगा अच्छा सा प्यारा सा। चलिए जी, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। ये देखिए कितने एंजॉय करते हैं ना बच्चे, ज़बरदस्त। बड़ी खुशी होती है कि बच्चा जब आपका एंजॉय करे आपकी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।